हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यू बिजनेस कोर्स के चौथे दिन में। आज हम लोग बात करेंगे पूंजी से संबंधित कि पूंजी बिजनेस में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बिजनेस में पूंजी ऐसे जैसे शरीर में खून, अगर शरीर में खून नहीं है तो शरीर नहीं चलेगा, और बिजनेस में पैसे नहीं है तो बिजनेस नहीं चलेगा। पर सिर्फ पैसे से ही व्यापार नहीं होता है। अगर आपके पास 1000 है तो भी आप व्यापार को बढ़िया से चला सकते हैं, या फिर लाखों हैं तो आपके बिजनेस डूबने की संभावना भी है। दोनों स्थिति में आप सक्सेस कर सकते हैं और दोनों स्थिति में आप फेल हो सकते हैं। आपकी इच्छा क्या है, आपका करेज क्या है, आपका नॉलेज क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, उस पर निर्भर करता है कि आपका बिजनेस चलेगा कि नहीं। इस पे निर्भर नहीं करता है कि आपके पास पूंजी कितनी है। बिजनेसेस तो अनिल अंबानी के भी डूब गए, और जो खाक लेकर के आए थे वो भी कई गुना ज़्यादा बढ़ गए। दोस्तों, 15 साल पहले जब मैंने अपने काम की शुरुआत करी थी, उससे पहले मैं कहीं मार्केटिंग का जॉब करता था। तो उस दौरान मेरे पास एक काम नज़र आया प्रिंटिंग का। मैंने सोचा कि क्यों ना इसे किया जाए। तो प्रिंटिंग में होता क्या है, मैं थोड़ा सा बता दूं। प्रिंटिंग में होता ऐसा है कि सबसे पहले हम लोग जाकर के ऑर्डर लेते हैं, और ऑर्डर लेने के बाद उसे डिज़ाइनिंग कराते हैं, फिर उसका पेपर परचेज करते हैं, प्रिंट करते हैं, बाइंडिंग में देते हैं। जब कंप्लीट हो जाता है तो कस्टमर को देते हैं और पैसे ले लेते हैं। ये प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में लगभग मुझे 3 से 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करना था, क्योंकि मुझे एक जगह लेनी थी, उसके बाद एक कंप्यूटर लेना था, स्टाफ को हायर करना था, प्रिंटिंग मशीन लेना था और फर्नीचर लेने थे। तो ये सारे काम मुझे करने के लिए 2 से 3 लाख रुपया लगने वाले थे, और उस समय मेरे पास 2 से 3 हज़ार रुपये भी नहीं थे। तो मैंने उस काम को कैसे शुरू किया। मैंने क्या किया कि अपना विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाया। एक कैटलॉग उस समय आता था विजिटिंग कार्ड का, तो वो मैंने ले लिया। और दूसरा, जहाँ से मैंने बात करी थी कि मैं उनके यहाँ डिज़ाइनिंग बनवाऊंगा, उनके यहाँ से कुछ सैंपल्स मैंने उठा लिए। बिल बुक के सैंपल, लेटर हेड के सैंपल, हैंडबिल के सैंपल, इस तरह से कुछ और सैंपल्स मैंने कलेक्ट किए और उसे मैंने एक फाइल में डाला। मैं निकल पड़ा मार्केट में। मैं काउंटर पे गया कस्टमर के पास। मैंने उनसे कहा कि सर, मैं प्रिंटिंग का काम करता हूँ, कुछ ऑर्डर है तो बताइए। उन्होंने बोला कि हाँ, विजिटिंग कार्ड का ऑर्डर है। मैंने उन्हें बोला कि ठीक है, इतने इतने का पड़ेगा। बिल बुक का ऑर्डर है, मैंने उन्हें बताया। हैंडबिल का ऑर्डर है, मैंने उन्हें बताया, रेट सारे बताए। और मैं ऑर्डर लेकर के वहाँ पे आया जहाँ पे डिज़ाइनिंग मैं कराता था। उन्हें मैंने बताया कि इसकी डिज़ाइन करनी है। उन्होंने डिज़ाइन कर दिया, डिज़ाइनिंग कस्टमर से अप्रूव कराया। उसके बाद कस्टमर ने मुझे कुछ एडवांस दिया। मैंने उस पैसे से पेपर परचेज़ किया, वहाँ पे प्रिंट करवाया, प्रिंटिंग का पैसा मैंने दिया, बाइंडिंग जिसमें कराने थे वो कराया, कस्टमर को दिया और वापस पैसे ले लिया। तो 30 पर मुझे 50% वहाँ से मिल गया, 20% मैंने उनसे क्रेडिट पे ले लिया। तो इस तरह से मेरा काम हो जा रहा था। तो लगभग महीने में मैं 8 से 10 हज़ार रुपया 15 साल पहले कमा ले रहा था, सिर्फ 1000 रुपये लगा करके। वो 1000 रुपये भी मेरे खर्च हुए थे दौड़ने में, नाश्ता करने में, कैटलॉग में, एक फोल्डर खरीदने में, एक थोड़ा छोटा बैग लेने में। ये सारी चीज़ों में मुझे 1000 रुपये खर्च हुए थे। और वहीं से आगे बढ़ के धीरे धीरे मैंने करके, उसके बाद मैंने कंप्यूटर लिया, फिर एक ऑफिस लिया, फिर 2 स्टाफ रखा मैंने, फिर और 2 कंप्यूटर लिया, लैपटॉप लिया, पूरा और भी बड़ी बड़ी कंपनियों का मैंने काम उठाने लगा। प्रिंटर से और पेपर वालों से जब हमारे रिलेशन बन गए तो क्रेडिट पे हमारे सारे काम होने लगे। क्लाइंट एडवांस दे देते थे, क्योंकि मैं काम ऐसा करता था कि उनको पसंद आता था, तो वो एडवांस मुझे देते थे। तो दोस्तों, कम पूंजी में भी आपका बिजनेस हो सकता है, अगर आपको बिजनेस करने की इच्छा है तो। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, दिमाग लगाने के लिए तैयार हैं, तो आप बिजनेस कम पूंजी में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इससे कुछ नॉलेज मिला होगा। अब मैं बताता हूं अपनी गलती। मैंने दूसरा एक बिजनेस स्टार्ट किया। दूसरा बिजनेस मेरा क्या था? वो था एक पाइप फिटिंग का। ऑलरेडी हमारा एक प्रिंटिंग का काम चल रहा था, उसमें सभी लोग इन्वॉल्व थे, काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा था। तो उसी दौरान हमारे एक मित्र आए। वो मित्र ने कहा कि आपके पास तो काफ़ी अच्छा टीम है, आप क्यों नहीं एक और बिजनेस कर लेते हैं? तो मैंने कहा कि नहीं, हमारे पास ये
सफिशियंट है, इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है और हमारे पास पैसे भी नहीं है जो मैं लगाऊं। उन्होंने कहा कि मैं तो आपको उधार भी दे सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से खुद की इच्छा जागती है कि काम करने की। तो मैंने सोचा कि उन्होंने बहुत अच्छा कहा, तो मैंने उस प्रोडक्ट से रिलेटेड थोड़ा सा सर्वे किया, और सर्वे किया तो मुझे पता चला कि काम कर सकते हैं। तो उसी दौरान क्या हुआ कि हम लोगों ने पैसे कंपनी में भेजे, वहाँ से माल आ गया। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेरे पास पैसे थे, 4 से 5 लाख रुपए हमारे पास थे जो मैंने उसमें लगाया, लेकिन इच्छा नहीं थी। आप ये ध्यान दीजिएगा, पहले वाले बिजनेस में इच्छा थी, तो मैंने 1000 रुपया से स्टार्ट किया और उसे टॉप लेवल तक पहुंचाया, जो कि आज भी बरकरार है। लेकिन पाइप फिटिंग में हमारी इच्छा नहीं थी, 4 से 5 लाख रुपया लगाया, तब जाकर के वो काम शुरू हुआ। 1.5 से 2 साल तक काफी स्ट्रगल हुआ, क्योंकि मार्केट की समझ नहीं थी, मार्केट में हम लोग को उतना नॉलेज नहीं था उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, और साथ ही साथ इच्छा नहीं थी। हम लोग जिस तरह से प्रिंटिंग का काम करते थे उससे ये बिल्कुल अलग था। प्रिंटिंग का काम हम लोगों ने 10 साल तक किया, जिससे हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा अनुभव हो गया। उसके बाद इस लाइन में घुसे तो पैसे लगाए तो 2-3 साल तो ऐसे ही बीत गए, कुछ पता भी नहीं चला। काफ़ी सारे पैसे हमारे एक्सपेंसेस में डूब गए। 30 से 40 हज़ार रुपया एक्सपेंसेस में पर मंथ लग रहा था, और उस पर मैं फुल टाइम नहीं दे पा रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे इच्छा नहीं थी। अगर मुझे उसकी इच्छा होती तो दोस्तों मैं उसका बिजनेस 50,000 रुपये में कर लेता। कैसे करता मैं आपको बताता हूं। मैं कैटलॉग ले लेता कंपनी से, काउंटर पे जाता, मैं उन्हें कहता कि ये आइटम है जो मैं आपको बेचना चाहता हूं, अगर आपको पसंद है तो बताइए। वो कहते कि हाँ सो ये ठीक है, आप मुझे ये दे दीजिए। तो जो कंपनी थी उसका यहाँ पे डिपो भी था, मैं उनसे बोलता कि आप ये पैक कर दो, हमें डिलीवरी देनी है, और वहाँ से मुझे क्रेडिट भी मिल जाता। तो मैं वहाँ से परचेज करके, या फिर मुझे मान लो कि 50,000 रुपये लगाने पड़ते, ठीक है, 5 लाख तो नहीं लगाने पड़ते ना, 50,000 ही लगाने पड़ते। मैं वहाँ से परचेज करता, कस्टमर को देता, वहाँ से पैसे लेता और उन्हें दे देता, 20 की प्रॉफिट मेरे पास होती। 10 ग्राहक को डील करता तो एक छोटी सी पूंजी हमारे पास आ जाती। 5 लाख रुपया मुझे नहीं लगाने पड़ते, 2 साल का स्ट्रगल झेलना नहीं पड़ता, उतने सारे जो हमारे एक्सपेंसेस में पैसे खर्च हुए वो नहीं होते। तो दोस्तों ऐसे ही कर सकते थे, ग्राहक से ऑर्डर लेते, कैटलॉग दिखाते, ग्राहक से ऑर्डर लेते, डिपो से माल परचेज करते, कस्टमर को देते, अपने बिल पे देते, अपने इनवॉइस पे देते, अपने इनवॉइस पे देते, कस्टमर से पैसा लेते, फिर उन्हें पे करते, 20 का प्रॉफिट हमारे पास होता। 10 से 20 कस्टमर डील करने के बाद एक अच्छी पूंजी हमारे पास आ जाती। तो फिर धीरे धीरे हम लोग उनसे स्टॉक लेना शुरू करते, जो कि थोड़ा चीप में मिलता। अभी मैं छोटा छोटा उनसे ले रहा था, तो हो सकता है कि मुझे 5% ज़्यादा लगता, कोई बात नहीं, मुझे 5 लाख लगाना तो नहीं पड़ता ना। 5 लाख का भी एक इंटरेस्ट होता है, बैंक इंटरेस्ट 5 लाख का 5,000 होता है, और यहाँ 50,000 का अगर मैं उनसे परचेज करता, मुझे 5% ज़्यादा देने पड़ते, तो कितने होते 50,000 के 2,500 रुपये होते 5%। जो मैं एक्सपेंसेस खर्च कर रहा था 30 से 40,000 रुपये महीना, उससे तो बहुत कम थे। और 1 साल में जब वो मेरी इच्छा और ज़्यादा जागती कि अब इस काम को और बेहतर तरीके से करना चाहिए, और उस समय मेरे पास पैसे भी आ गए होते और मार्केट में एक्सपीरियंस भी हो गया होता कि कौन से माल बिकेंगे, कितने बिकेंगे, कौन सा ऑफ सीज़न है, कौन सा ऑन सीज़न है, क्या माल रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे पता होती। तो पैसे के दम पे मैंने क्या किया कि स्टॉक मंगा लिया, गोदाम भर लिया, और फिर गोदाम भरने के बाद मैं ग्राहक खोज रहा हूँ कि भाई हमारे पास ये माल है, आप ले लो। अब उसमें से क्या हुआ कि 3 साल बाद लगभग 4 लाख का डेढ़ स्टॉक हो गया हमारे पास। ये भी देखने वाली दोस्त है बात कि 3 साल बाद 4 लाख का डेढ़ स्टॉक हो गया। क्या ये डेढ़ स्टॉक अगर मैं 50,000 की पूंजी से शुरू करता तो होता? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मुझे पता होती कि ये मार्केट में क्या डिमांड है। तो दोस्तों मैंने दोनों एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया कि मैंने प्रिंटिंग का काम 1,000 से कम रुपए से स्टार्ट किया, और एक पाइप फिटिंग का काम मैंने 5 लाख रुपए लगा करके स्टार्ट किया। दोस्तों दोनों बिजनेस में जो हम सबको एक बात समझ में आती है और समझनी चाहिए, वो ये है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति है और आप कुछ करना चाहते हैं, आपको बिजनेस की समझ है, तो आप 0 से भी शुरू हो सकते हैं।
1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई रकम नहीं होता है। आपको उतनी बड़ी पूंजी स्टार्टिंग में नहीं लगानी चाहिए। आपको सबसे पहले मार्केट देखना चाहिए, ग्राहक बनाना चाहिए। आपके संभावित ग्राहक कौन हो सकते हैं, उन्हें खोजना ज़रूरी है। आपके प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, क्या दम है, डिमांड है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तभी आपको बिजनेस में उतरना चाहिए। और ये सारी चीज़ें, ये सारे नॉलेज आपको तभी आएंगे जब आप खुद मार्केट में उतरेंगे। तो सबसे पहले मार्केट में उतरिए, बिजनेस तभी होगा। नहीं तो आप पैसे लगा करके गल्ले पे बैठ करके बाबू साहब की तरह बिजनेस कभी भी नहीं कर पाएंगे। एक दिन आपके पैसे डूबेंगे ही डूबेंगे। मैंने पाइप फिटिंग के बिजनेस में बाहर से पैसे नहीं लगाए थे उस समय तक, जिस समय तक मुझे भरोसा नहीं था कि ये बिजनेस चलेगा। जब मुझे भरोसा हो गया और टर्नओवर के लिए और ज़्यादा पैसे चाहिए थे, स्टॉक और ज़्यादा रखना था, तब हम लोगों ने बाहर से पैसे लगाए इस बिज़नेस में। नहीं तो हमारी ये निजी पूंजी थी जिसे लगा करके हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। तो दोस्तों, कभी भी बिज़नेस के स्टार्ट में बाहर से पैसे लेकर के उसमें न लगाएं। वो माल चलेगा कि नहीं चलेगा, ये बात की बात है। वो बिक पाएगा कि नहीं, ग्राहक पसंद करेंगे कि नहीं, ये सारी चीज़ें जब आप माल परचेज करेंगे और बेचेंगे तो पता चलेगा। अगर बाहर का पैसा लगा होता है तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान कम लगाते हैं। अगर हमारी निजी पूंजी लगी होती है तो हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अरे भैया, पैसा लगल है, इसको जल्दी जल्दी बेचो, बढ़िया से बेचो, अच्छे माल लेकर के आओ, स्टॉक कम रखो, ठीक है, एक्सपेंसेस कम होने चाहिए। ये सारी चीज़ों पे हम लोग ध्यान देते हैं। नहीं तो अगर बाहर से पैसा होता ना, या बैंक का हो या फिर लोन पे लिया हो, इंटरेस्ट पे पैसा लिया हो, या फिर पिता ने दे दिया, ज़मीन बेच के लाया हुआ पैसा हो, तो वहाँ पे क्या होता है, अरे कोई बात नहीं, बिकेगा ना, आपको नाश्ता मिल रहा है, खाना मिल रहा है, घूमने के लिए गाड़ी है, बस आपको लगता है कि पैसे मेरा थोड़ी लगा हुआ है। लेकिन जब आप अपने पैसे लगाते हैं तो आप चिंतित होते हैं, हर बार हर समय चिंतित रहते हैं कि ये बिजनेस कैसे ग्रो करेगा। और दोस्तों, एक बात जो मैं आपको क्लियर कहना चाहता हूं कि बिजनेस 100 रुपया का हो या 10 लाख का, अगर आपने एक बार बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो जी जान से लग जाइएगा। कभी भी पीछे मत हटिएगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, दिन रात मेहनत करना पड़े, ग्राहकों के पास लगातार बार बार जाना पड़े, भूख प्यास भूलना पड़े, आप उस बिजनेस को सफल करके दिखाइएगा। यही आपका पुरुषार्थ है। अगर आप छोटी छोटी परेशानियों से परेशान होकर पीछे हट जाते हैं तो फिर आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हर बिजनेस इतना देता है कि आपका जीवन बहुत बेहतर तरीके से चल सकता है, आपके परिवार उसमें खुशहाल हो सकते हैं। ये मेरा निजी अनुभव है। इसलिए कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करिए, रुकिए नहीं, झुकिए नहीं, लगे रहिए अपने बिजनेस को ऊंचाई तक पहुंचाने में। साथ ही साथ हम भी लगे हुए हैं आपके साथ मिलकर के आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में। दोस्तों, बिजनेस में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं। जब आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, अब आपको यह बिजनेस बंद करना पड़ेगा, तो फिर से उठ के एक बार कोशिश कीजिए। आप देखिए अपने स्टाफ का चेहरा, आप देखिए अपने उन ग्राहकों को देखिए जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को सराहा था, आपको अप्रिशिएट किया था। आप वो देखिए जब आपने एक प्रोडक्ट बेचा, उसमें प्रॉफिट कितना हुआ। आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी देखिए, आप अपने ग्राहक की संतुष्टि देखिए, जो आपको ग्राहक फीडबैक देते हैं उस पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। बहुत बार हमें ऐसा प्रॉब्लम आया जब दोनों बिजनेस, प्रिंटिंग का और पाइप फिटिंग का, लगा कि अब बंद हो जाएगा, अब नहीं कर पाएंगे। बहुत बार ऐसा फेलियर आया, लेकिन मैं फिर से उठ खड़ा हुआ। मैंने ये सोचा ही नहीं कि ये बिजनेस मुझे किसी तरह से भी बंद करना है। मुझे लगा ये उतार चढ़ाव है, फिर से सही हो जाएगा। फिर एक व्यक्ति अगर हमसे विजिटिंग कार्ड भी 100 पीस मांगते थे, फिर एनर्जी आ जाता था। पाइप फिटिंग में कोई भी एक छोटा से छोटा क्लाइंट भी डिमांड करता था तो फिर से एनर्जी आ जाता था, फिर से उस छोटे से छोटे क्लाइंट के लिए करने का एनर्जी आ जाता था। जज्बा हमारे अंदर था, हमने किया और दोनों बिजनेस को बनाए रखा। तो दोस्तों, कभी भी एक बार बिजनेस कर लीजिए,
तो उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाइए, वो बिजनेस आपको सब कुछ देगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपने बिजनेस में पैसे कब लगाने हैं। जब तक आपको अपना बिजनेस समझ में आने न लगे, जब तक आपको आपके बिजनेस में पैसे की जरूरत महसूस ना हो, तब तक आप उसमें पैसे मत लगाइए। कम से कम पैसे में आप बिजनेस करने की कोशिश करिए। वही आपके अंदर के बिजनेसमैन को जगाएगा, वही बाहर निकलेगा, तब जाकर के आपको नजर आएगा कि असली बिजनेस क्या होता है। तो दोस्तों बिजनेस में लगे रहिए, मेहनत करिए, दिमाग लगाइए, लोगों से संपर्क बनाइए, सीखिए, नई नई जगहों पर जाइए जहां पे आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो हो रहा है, उनसे सीखिए कि वो कैसे बिजनेस कर रहे हैं और उसको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करिए और उसका परिणाम देखिए और आगे बढ़िए। बने रहिए हमारे साथ। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजनेस, जय भारत।